चलिए आज हम लोग वृत्त के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो देखिए वृत्त किसे कहा जाता है? एक तल में स्थित उन सभी बिंदुओं के समुच्चय या समूह को, समुच्चय का मतलब क्या हुआ? समूह, यानी कि बिंदुओं के समूह को जिसमें प्रत्येक बिंदु एक स्थिर बिंदु से एक अचर दूरी पर स्थित हो, ठीक है। अचर दूरी पर स्थित हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्त, ठीक है। तो देखिए कहने का मतलब है कि ये जो बिंदु है ये क्या है? बिंदु है ना। जब ये क्या है? बिंदु, ठीक है। जब सारे बिंदुओं को हम लोग जोड़ देंगे तो ये क्या बनेगा? बिंदुओं का समूह। समूह कहिए या समुच्चय उसको कह दीजिए, ठीक है। जब सारे बिंदुओं को आपस में मिलाया जाए, देखिए मिला रहे हैं, ठीक है। मिला दिए तो ये क्या हो गया? एक वृत्त। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक वृत्त। एक वृत्त नहीं, ये क्या है? वृत्त है, ऐसे बोलिए, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वृत्त। देखिए वृत्त के एकदम मध्य भाग में बिंदु हम लोग क्या ले लेते हैं? ओ ले लेते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र, ठीक है। स्थिर बिंदु ओ वृत्त का केंद्र यानी कि सेंटर कहा जाता है, ठीक है। सेंटर मतलब क्या होता है? केंद्र। ओ से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु ए की दूरी ओ ए और वृत्त की त्रिज्या कही जाती है। तो देखो ये सेंटर है, यहाँ से हम एक दूरी को ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। हाँ, यहाँ तो इस बिंदु का नाम हो गया ओ, और इस बिंदु का हम लोग नाम रख देते हैं ए, ठीक है। तो ओ से ए की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिज्या। इसको किससे डिनोट किया जाता है? आर से। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है ओ से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु ए की दूरी ओ ए वृत्त की क्या होगी? त्रिज्या, यानी कि रेडियस कहलाती है। ये दूरी को हम लोग लेंगे तो इन दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? ओ ए कहेंगे जी, कहेंगे। ये क्या है हम लोग का? तो ओ ए बराबर त्रिज्या होगा, आर के बराबर होगा ये वाला दूरी। इसी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या, ठीक है। तो ओ ए को हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिज्या। चलिए और देखिए वृत्त का बाह्य भाग यानी कि एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, यानी वृत्त का बाहरी भाग। कोई बिंदु बी वृत्त के बाह्य भाग में स्थित हो तो ओ बी क्या होगा? बड़ा होगा आर से, यानी कह रहा है कि ये आप लोग का क्या हो गया? केंद्र। अब बाह्य मतलब क्या हुआ? बाहरी, यानी कि वृत्त के बाहर, वृत्त के बाहर, यानी कि यहाँ से आप लोग एक रेखा खींचना है जो वृत्त से बाहर हो। खींच दिए? यस सर। खींच दिए। और इस बिंदु का नाम तो ओ है ही, ठीक है। इस बिंदु का नाम क्या है? ओ। इसका नाम हम लोग क्या दे देते हैं? बी, ठीक है। तो जो है ओ बी। अब इस यहाँ से यहाँ तक की रेखा का नाम क्या हो गया? ओ बी। रेखा का नाम अब क्या हो गया इसका? ओ बी। और ये जो रेखा है इस रेखा से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा। क्या है? बड़ा। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? ये बड़ा है। ओ भी बड़ा है किससे? आर से कह लीजिए, या इसी रेखा का नाम क्या है? ओ ए। समझ में आ रहा है बात? यस सर। हाँ, चलिए अब कह रहा है कि वृत्त का आंतरिक भाग यानी कि इंटीरियर ऑफ अ सर्किल। कह रहा है कोई बिंदु सी वृत्त के आंतरिक भाग में स्थित है तो क्या है? ओसी किससे छोटा है? आर से। आर बड़ा होगा ओसी से, ठीक है। यानी कि कह रहा है कि एक रेखा आपको खींचना है, आप लोग को एक रेखा खींचना है जो कि वृत्त के अंदर हो। कहाँ हो? वृत्त के अंदर, ठीक है। तो चलिए एक रेखा को खींच लेते हैं, इधर से खींच ले। चलो ये रेखा खींच लिए, ठीक है। ये हम लोग का रेखा हो गया। ये क्या है? वृत्त के बाहर है या अंदर है?
अंदर है ना, तो इसका नाम हम देते हैं यहाँ देते हैं सी। तो ये रेखा का नाम क्या हो गया? OC। इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इस डब्बा में। इस रेखा का नाम क्या हो गया जी? OC। अच्छा OC बताइए, इस रेखा से हम लोग को तुलना करना है, ठीक है, त्रिज्या वाले रेखा से। तो OC का मान बड़ा होगा या छोटा होगा इस रेखा से, यानी कि OA से? छोटा। तो यहाँ OA लिख लेते हैं, या इसको हम लोग त्रिज्या भी बोल सकते हैं, R बोल सकते हैं, कोई दिक्कत? तो इन दोनों में कौन बड़ा है? R वाला बड़ा है ना? OA कह लीजिए, R कहिए, जो भी कहता है आपको, ठीक है। तो OA का मान किससे बड़ा होगा? OC से, ठीक है। और यहां तक हम लोग समझ लिए, कोई बिंदु A वृत्त पर होगा तो OA का मान कितना होगा? R के बराबर होगा। तो आप लोग को यहाँ समझाइए किए हैं, यहाँ आप लोग को समझाया ना? देखिए कह रहा है कि कोई बिंदु A, ठीक है, A वृत्त पर होगा। देखिए वृत्त पर है, A बिंदु A कहाँ रखे हैं हम लोग? वृत्त पर रखे हैं, ठीक है, वृत्त पर होगा। और वृत्त पर होगा तो OA बराबर क्या होगा? R। OA का मान क्या होगा? R के बराबर। यहाँ लिखे हैं, देख लीजिए, लिखे हैं ना। और देखिए यहाँ हम लोग अब जीवा के बारे में बात करते हैं। जीवा एक रेखाखंड PQ जिसके अंतिम बिंदु P तथा Q वृत्त के ऊपर हो, ठीक है, यहाँ समझना है बात को। वृत्त के ऊपर हो तो वृत्त की जीवा कहलाती है। यानी कि हम लोग को एक रेखा लेना है, ठीक है, उस रेखा का नाम क्या है? PQ। ये हो गया हम लोग का रेखा, इसका नाम क्या हो गया? जिसके अंतिम बिंदु PQ, ठीक है, इसका नाम देते हैं यहाँ P, यहाँ Q, ठीक है। इस रेखा को हम लोग यहाँ उठा करके अब रखते हैं, ठीक है, रखें, यहाँ रख लेते हैं इसको। ये हो गया, रख दिए इसको हम लोग। और दोनों बिंदु का नाम क्या है? एक का नाम है P, एक का नाम है Q। कोई दिक्कत यहाँ तक है? और क्या बोला है? वृत्त के ऊपर। तो देखिए वृत्त के ऊपर है, ये हो गया वृत्त, मान लीजिए वृत्त हो गया, इसके ऊपर हम लोग खींच दिए लोग, ठीक है। ये और थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये बीच से होकर के नहीं गुजरेगा कभी भी, वृत्त के मध्य भाग से होकर के नहीं गुजरेगा, ठीक है। कहाँ से गुजरेगा? बगल से। हाँ, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आया? ये रेखा हम उठाए, यहाँ रख दिए। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? PQ जो रेखा है, यहाँ तो जगह नहीं बचा है, यहाँ लिख दीजिए। PQ जो रेखा है, PQ रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? जीवा। वृत्त की जीवा। तो आप लोग फिगर भी उतार लीजिए। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? यस सर। यहाँ तक में कोई दिक्कत, कहीं से कोई प्रॉब्लम? नहीं है। तो इसको आप लोग एक बार जल्दी से छापिए, उसके बाद आप लोग को समझाते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। व्यास यानी डायमीटर, वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा। ये हो गया वृत्त, ठीक है, यहाँ से गुजरी, यहाँ से वृत्त के प्रत्येक बिंदु से अगर खींचा जाए, ठीक है, वृत्त के प्रत्येक बिंदु से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीवा। तो देखिए ये सारा जीवा है, लेकिन जो वृत्त के केंद्र बिंदु से होकर के गुजरे, ये मान लिया हम केंद्र बिंदु O, ठीक है। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? व्यास, ठीक है। तो देखिए ये क्या है? वृत्त के केंद्र बिंदु से होकर गुजर रही है, तो व्यास हम लोग किसको बोलेंगे? व्यास। AB रेखा को बोलेंगे, बोलिए। यस सर। AB वाली लंबाई को हम लोग क्या बोलेंगे? व्यास। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि दो त्रिज्याओं को मिलाकर के व्यास बना है, ठीक है, A और O, ठीक है। यहां से यहां तक की रेखा एक, ये वाली रेखा,
बिंदु ए से ओ, समझ में आ रहा है, यस सर, और ओ से बी, ओ और बी, ये दोनों मिलाकर के कौन रेखा बना है, ए बी। कौन बना है, ए बी, तो ए बी रेखा ये क्या है, व्यास। तो व्यास क्या होता है, दो त्रिज्याओं से मिलकर के बना है। देखिए ओ ए को हम लोग क्या बोल सकते हैं, त्रिज्या बोल सकते हैं, वैसे ही ओ बी को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, त्रिज्या बोल सकते हैं, यस सर, ठीक है। तो यानी कि व्यास डी का जो मान होगा दो त्रिज्याओं के बराबर होगा, समझ में आ रहा है। यस सर, 2 गुने त्रिज्या। आप लोग को बताया था ना कि व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या होता है, या डायमीटर यानी कि d = 2r, आप लोग को बताया गया होगा। तो यहाँ क्या होगा, d = 2r, यानी दो त्रिज्याओं के बराबर क्या होगा, व्यास। एक व्यास। समझ में आ रहा है यहाँ तक, यस सर, बोलिए यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है तो नहीं सर, तो यहाँ देखिए लिखा गया है व्यास बराबर 2 गुने अर्धव्यास, 2 गुने अर्धव्यास। अर्धव्यास कहने का मतलब है आधा, अर्ध मतलब क्या होता है, आधा व्यास। ये आप लोग का वृत्त हो गया, ये व्यास हो गया, ठीक है। अर्ध व्यास कहने का मतलब है यानी कि आधा व्यास। ये क्या है, पूरा व्यास। ये भी क्या है, पूरा व्यास, पूरा व्यास है, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि ए बी बाई 2। ए बी बाई 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ए ओ ए बी को दो भाग में बांटने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। हाँ यस सर, समझ में आ रहा है। तो क्या बन के आएगा, एक रेखा ए ओ टूटेगा और ओ बी, ओबी, और क्या टूटेगा, ओ बी। AO। तो यहाँ कह रहा है कि 2 गुने अर्धव्यास, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, अर्धव्यास कहेंगे। यस सर, इसी को हम लोग क्या कह देंगे, त्रिज्या। तो आप लोगों को भुलवाने के लिए यहाँ क्या दिया है, अर्धव्यास दिया है, और अर्धव्यास का यहाँ मतलब क्या निकल रहा है कि त्रिज्या, ठीक है। आप लोग से त्रिज्या ना कह करके कह रहा है अर्धव्यास, तो आप लोग को यहाँ घबराना नहीं है, ठीक है। यस सर, तो क्या होगा, ए ओ और ओ बी क्या है, वृत्त का अर्धव्यास कह लीजिए या त्रिज्या कह लीजिए, यस, कोई दिक्कत। और दो त्रिज्याओं को मिला करके क्या बनता है, एक व्यास बनता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। और कह रहा है अर्धवृत्त, देखिए यहाँ क्या कह रहा है, अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल। अर्धवृत्त ये वृत्त हो गया, ये इसका मध्य बिंदु केंद्र कह लीजिए, ओ हो गया, ठीक है। इसको हम लोग दो भाग में बांट देते हैं, ठीक है। ए मान लीजिए ये बिंदु, ओ बी मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए क्या, पी मान लीजिए, इसको क्यू। देखिए सेम इसको यहाँ हम लिखे हैं, ठीक है। यस सर, तो यदि अर्धवृत्त इसको बनाना है तो अर्ध मतलब क्या होता है, आधा। अब वृत्त का मतलब वृत्त, तो जब वृत्त को आधा काट दिया जाए यानी कि दो भागों में, बराबर भागों में बांट दिया जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त। चलिए इसको मिटा देते हैं। ये क्या हो गया आप लोग का, ये क्या हो गया, अर्धवृत्त, ये बिंदु ए और B बी और पी। तो ये वाला भाग क्या हो गया जी, अर्धवृत्त, एबीपी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी पी कहेंगे इसको। यस सर, ए पी बी कह लीजिए या ए बी पी कह लीजिए, कोई दिक्कत। तो ये हम लोग का क्या होगा, अर्धवृत्त, ठीक है। और ऐसे ही एक अर्धवृत्त को नीचे से यदि हम लोग जोड़ दें जी, एक वृत्त बन जाएगा। लो जोड़ देते हैं। वैसे ही एक बिंदु यहाँ भी ले लेते हैं, क्यों ले लें, कोई दिक्कत नहीं। तो एक भाग ये जो बना ए क्यू बी, समझ में आ रहा है, ये वाला देखिए, ये वाला क्या बन रहा है, ए क्यू बी, ये भी क्या है, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त। समझ में आया यहाँ तक। यस सर, तो वही कह रहा है कि अर्धवृत्त सेमी सर्कल कहते हैं, केंद्र बिंदु ओ, ए बी क्या है, ए बी क्या है, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, तथा ए पी बी एवं ए क्यू बी प्रत्येक में से अर्धवृत्त है। तो देखिए ए पी और यहाँ बी था, दिख नहीं रहा है,
यहाँ क्या है पी, ए पी बी, ये क्या है एक अर्धवृत्त है। वैसे ही ए क्यू पी, ए क्यू बी, ए क्यू बी, ये भी क्या है एक अर्धवृत्त है। तो दोनों, प्रत्येक का कहने का मतलब कि दोनों अलग अलग, ठीक है। प्रत्येक का मतलब क्या होता है अलग अलग। हाँ दोनों, तो दोनों क्या है एक अर्धवृत्त है। अब हम लोग समझते हैं चाप। चाप वृत्त का कोई भी भाग चाप कहलाता है। यदि चाप अर्धवृत्त से क्या हो बड़ा हो तो दीर्घ चाप कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे दीर्घ चाप। साथ में दी गई आकृति ये है, ठीक है। और इसमें ए पी बी, ए पी बी तथा ए क्यू बी, दीर्घ चाप। ए क्यू बिंदु नहीं दिए है काजी, तीन के सामने हैं क्यू बिंदु नहीं दिए हैं। चलिए यहाँ क्यू बिंदु डाल लीजिए, चाहे यहाँ डाल लीजिए ना ठीक सामने। क्या कह रहा है ए पी बी वाला कहाँ है, ए पी बी लघु चाप। हाँ तो बड़ा वाला यहाँ डाल लीजिए ना, यहाँ क्यू, ठीक है। देखिए ए सॉरी हाँ ए पी बी, ये क्या है, ये वाला भाग इसके तुलना में बताओ बड़ा है। इसके तुलना में कौन बड़ा है, ए ओ क्यू। कौन बड़ा कौन छोटा है, भैया ए ओ क्यू, ए पी बी छोटा है, ए पी बी छोटा है, ए पी बी क्या है छोटा है। और क्या है ए क्यू बी, ए क्यू बी की तुलना में ए पी बी छोटा है। इतना समझ में आ रहा है। ए पी बी ये क्या है छोटा, ये छोटा है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे लघु चाप। इसको हम लोग क्या बोलेंगे लघु चाप। और ये भाग जो आप लोग को दिख रहा है एक वृत्त में से लघु को यदि हम लोग हटा दें तो क्या बचेगा, इधर समझिए। एक आप लोग के पास वृत्त है, ठीक है, उसमें से लघु वाले भाग को हटा दिया जाए, ठीक है, तो कौन सा भाग बचेगा दीर्घ वाला भाग बचेगा ना। वैसे आप लोग फिगर में भी देख के समझ सकते हैं, ये वाला भाग इसके तुलना में क्या है छोटा है, तो इसको हम लोग लघु चाप लिख दिए। इसको हम लोग क्या लिखेंगे ए क्यू बी को हम लोग क्या लिखेंगे दीर्घ चाप, ठीक है। ए पी बी एक लघु चाप है, ए पी बी लघु चाप हो गया। और ए क्यू बी दीर्घ चाप है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि चाप किसे कहा जाता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नो सर। और आगे पढ़ाएं कि आज इतना ही रहने दें हाँ। चलिए तो आज के लिए इतना ही, विशेष कल हम लोग देखेंगे, ठीक है।